आज हम बात करने वाले हैं, ये कभी आपने देखा होगा एज, फिर एज, इसका यूज़ कैसे करना है, सो और एज का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझते हैं सो का और एज का यूज़ कैसे करना है और एज का यूज़ कैसे करना है। यानी एज आएगा, फिर कुछ वर्ड्स रहेंगे, फिर एज आ जाएगा, फिर कुछ वर्ड्स आ जाएंगे। तो आखिर इस एज को कैसे यूज़ करें। ठीक है गाइस, देखिए क्या होता है, मान लीजिए दो लोग हैं यहाँ पर, एक ये लड़की है और दूसरी ये लड़की है। ठीक है गाइस, अब मैं पता है इनको कंपेयर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनको कंपेयर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई पता है जितनी ये ब्यूटीफुल है उतनी ही यही ब्यूटीफुल है, ये भी ब्यूटीफुल है। यानी कंपेयर तो कर रहा हूँ पर दोनों की क्वालिटी क्या है, बिल्कुल बराबर है। क्या है, जितनी ये स्मार्ट है उतनी ही ये भी स्मार्ट है, जितनी ये ब्यूटीफुल है उतनी ही यही ब्यूटीफुल है। यानी कंपेयर तो कर रहा हूँ बट बराबरी वाली कंपेयर। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये ज़्यादा स्मार्ट है इससे, नहीं, जितना ये खाएगी उतना ही ये खाएगी, जितनी तेरी वाइफ उतनी मेरी वाइफ। यानी दोनों में कंपैरिजन हो रही है, बट दोनों में कंपैरिजन तो हो रही है बट दोनों बराबरी, जितनी ये इंटेलिजेंट है उतनी ही ये इंटेलिजेंट। यानी दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ पर ऊपर नीचे आगे पीछे ज़्यादा नहीं हो रहा, दोनों बराबर, जितना ये और जितना ही ये। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में अक्सर आप बोलोगे जितना, जितनी, उतना, इतनी, इस पे नहीं जाए। आपको ये सोचना है कि दो लोगों में, दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रही है बट कंपैरिजन बराबर की हो रही है, जितना ये उतना ये, है ना। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है और इधर भी ये मोबाइल रखा है। मैं कह रहा पता जितना ये पुराना है ना उतना ही यही पुराना, ये भी उतना ही पुराना है ना। समझ गए। तो कहने का मतलब ये कि जितना ये घर महंगा है ना उतना ही भाई ये वाला घर महंगा है ना। जितनी पुरानी तुम्हारी कार है ना उतनी ही पुरानी मेरी कार है। मैं ये नहीं कह रहा मेरी कार तुम्हारी कार से ज़्यादा पुरानी है या तुम्हारी कार मेरी कार से कम पुरानी है। कम ज़्यादा नहीं चलेगा, ज़्यादा कम नहीं चलेगा, बराबर की बात होगी, है ना। टोटल बराबर की बात होगी, तब हमें कैसे यूज़ करना है। तो चलिए आइए गाइस देखते हैं। तो हमें कंडीशन तो आपको समझ में आ गया कि दो चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा, है ना। कंपेयर तो करेंगे बट कंपेरिजन कैसी, बराबर की कंपेरिजन, उतना ही जितना वह। तो देखते हैं गाइस, इसको बनाने के लिए हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें हमें दो जगह एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होते हैं आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब आ जाएगी। इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, इज यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, माई ब्रदर, माई सिस्टर, दिस रूम, सिंगुलर के साथ इज और आई के साथ एम, और आर प्लूरल के साथ माई ब्रदर्स, माई एनिमीज, फ्रेंड्स, यू, वी, दे, इनके साथ आर लगेगा। और अगर ये पास्ट में हो तो वॉज आ जाएगा, वर आ जाएगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लिंकिंग वर्ब आएगी, प्लस एक एज आएगा। क्या आएगा, एक एज आएगा, प्लस आपके बाद एक एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, एक एडजेक्टिव कि तू उतना ही लंबा है जितना कि मोहन, है ना, तू उतना ही तेज है जितना कि सोहन, तो उतना तेज है जितना कि वो तेज है ना। समझ में आ गई। तो हमें क्या करना पड़ता है, एज प्लस एडजेक्टिव, फिर एज और प्लस उस बंदे का नाम। अब की बार गौर से देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने बोला वह उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी मेरी बहन। तो कंपैरिजन मेरी बहन की और कंपैरिजन किसकी हो रही, इन दोनों की कंपैरिजन हो रही है, इन दोनों की कंपैरिजन ना, ज़्यादा कम नहीं है, जितनी ये है उतनी ही ये है, यानी इन दोनों में कंपैरिजन हो रही है ना। और एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट। बात समझ में आ गई। तुम उतने ही तेज हो जितनी रानी, तो कंपैरिजन रानी की और आपकी हो रही है ना। बात समझ में आ गई। ठीक है, यह घर उतना ही अच्छा है जितना कि वो घर, तो यह घर और वो घर की कंपैरिजन हम कर रहे हैं बट कंपैरिजन कैसी, बराबर वाली। समझ में आ गई। तो हमें इस तरह में करने में क्या करना पड़ता है, जब जिस दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो जिसको पहले कंपेयर कर रहे हैं उसको पहले रख देंगे यहाँ पर। क्या कर देंगे, यहाँ पर। समझ में आ गए। अब इस सब्जेक्ट को देखकर इज लगाना है, वॉज लगाना है, वर लगाना है, क्या लगाना है, ये आ जाएगा। समझ में आ गया। अब उतनी ही इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव ये कहाँ आ जाएगा, इधर।
यानी इसके बाद एज आएगा, फिर ये इंटेलिजेंट यहाँ आ जाएगा, फिर एक एज और आएगा। देख लो मैं इस तरह लिखूँ मत, है ना, जितनी मेरी बहन। तो अब एज लगाने के बाद उस बंदे का नाम जिससे कंपेयर कर रहे हैं, हमने रोहन से कंपेयर करा अपने आप को, तो अपने आप का नाम पहले रख दो, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको लास्ट में रख दो। समझ में आ गई? तो अब देखेंगे आपको समझ में आएगा कि वह उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी मेरी बहन। तो वह यानी शी के साथ क्या लगेगा? इज। तो ये हेल्पिंग वर्ब इधर आ गई, शी इज। फिर आएगा मेरा क्या? ये आएगा एज, है ना, शी इज एज। अब एडजेक्टिव क्या है? शी इज एज इंटेलिजेंट, फिर एक एज और आ जाएगा, एज जितनी मेरी बहन। तो अब कंपेयर किससे करना है? मेरी बहन से। या तो वो डायरेक्ट नाम ले लूं कि हर उससे कंपेयर कर रहा हूं, है ना, मी, यू, यानी रिसीवर वाले ऑब्जेक्टिव केस आ सकते, ठीक है। या तो डायरेक्ट नाम ले लूं कि मोहन से, रानी से, या तो पूरा के पूरा नाम आ सकता है, या तो फ्रेज आ जाए कि ग्रेट टीचर, है ना, कि एक मोटी लड़की से ज़्यादा इंटेलिजेंट, फैट गर्ल। तो आपकी बार या तो फ्रेज बन सकता है ना, ठीक है। तो शी इज एज इंटेलिजेंट एज माई सिस्टर। तो ये आ गया जिससे कंपेयर करा, ठीक है। तो तुम उतने ही तेज हो जितनी रानी। तो बताइए, यू आर उतने ही तेज, तेज को बोलते फास्ट। यू आर एज फास्ट, उतने ही तेज हो जितनी रानी। फिर एक और एज आएगा, एज रानी। थर्ड वाला देखेंगे, ये है घर, यानी दिस हाउस एक है, एक से ज़्यादा तो नहीं है। अगर एक से ज़्यादा तो दिस हाउस कर देते, है ना, इसलिए हमने दिस हाउस इज। अब की बार दिस हाउस इज एज गुड। फिर दूसरा एज बताइए, एज के बाद किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो घर, यानी दैट हाउस, है ना। चलिए बताइए कि तुम उतने ही स्मार्ट हो जितना कि मोहन। तो यू आर एज स्मार्ट एज रोहन। ये कमरा उतना ही पुराना है जितना कि मेरा कमरा। यह है कमरा। दिस रूम इज एज ओल्ड एज माई रूम, है ना। यह गाड़ी यानी दिस बाइक, ये बाइक उतनी महंगी है जितनी मेरी बाइक। दिस बाइक इज एज एक्सपेंसिव एज माई, है ना, कि मेरा हस्बैंड उतना स्ट्रोंग है जितना कि तुम्हारा। माई हस्बैंड इज एज स्ट्रोंग एज योर हस्बैंड, है ना। ये खाना उतना टेस्टी है जितना कि तुम्हारा खाना। दिस फूड इज एज टेस्टी एज योर फूड, है ना। बात समझ में आ रही है कि तुम उतनी कमजोर हो जितनी कि रानी। यू आर एज वीक एज, तुम उतनी ही मतलबी हो जितनी रानी। यू आर एज सेल्फिश एज रानी। वह उतनी ही अमीर है जितना कि तस्लीम। शी इज एज रिच एज तस्लीम। शी, समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। एक केस इसमें ऐसा आता है जब, ये समझ में आ गया, है ना। चलिए, आई थिंक वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, बट क्या करें, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। एक बार कर लो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, या तो इसकी जगह वॉज बार कर लो, है ना। इस पे एक बार नोट लगा दो। क्या लगा दो?
एज आ जाएगा प्लस फिर एडजेक्टिव। देखिए एक नेगेटिव में कभी कभी ना आप जो फर्स्ट वाला एज लगता है ना उसकी जगह पे आप सो लगा सकते, बट चलेगा, ठीक है। कि तुम उतनी सुंदर नहीं हो जितनी मेरी वाइफ, कैसे बनेगा? यू आर नॉट एज ब्यूटीफुल एज माई वाइफ। ये घर उतना लगाया ना, लगा सकते हैं, ये घर उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा घर। दिस हाउस इज नॉट एज बिग एज माई हाउस। बात समझ में आ गई? इस तरह से बना सकते हैं। आई होप गाइस समझ में आया होगा आपको।